अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से एक बहुत अहम मालूमात हम बिस्तरी के ताल्लुक से हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मालूमात ये हैं कि अगर मियाँ बीवी इन औकात में हम बिस्तरी करेंगे तो इस बात का कवी अंदेशा है कि औलाद नाफरमान पैदा होगी, औलाद बात ना मानने वाली पैदा होगी, यानी नेक साले औलाद पैदा नहीं होगी। और ये जो तहकीक हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, ये कुरान और हदीस से लेकर हम आपके सामने पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बुजुर्ग की, बहुत बड़े अल्लाह वाले की बात हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो देखिए, हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह, जो हमारे अकाबिर में से गुजरे हैं, जिनको हर शख्स जानता है, वो हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से नमाज के औकात में हम बिस्तरी करता है तो इस बात का कवी अंदेशा है कि उसकी औलाद नाफरमान पैदा होगी, औलाद नाफरमानी का सबब बनेगी। तो लिहाजा नमाज के औकात में, जबकि नमाज का वक्त करीब हो और हमें इस बात का ज्यादा अंदेशा हो कि अगर हम बीवी से हम बिस्तरी करेंगे तो बीवी की भी नमाज फौत हो जाएगी और हमारी भी नमाज छूट जाएगी। तो लिहाजा अगर हमने ये मामूल बना रखा है या हम इसी तरीके से हम बिस्तर होते हैं कि जब नमाज के औकात करीब होते हैं या हमसे नमाजें छूटती है हम बिस्तरी करने की वजह से, तो हजरत शेख अपनी किताब शरह शमाइल के अंदर लिखते हैं कि नमाज के औकात में मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना ये औलाद के नाफरमान होने का सबब है। तो लिहाजा शादीशुदा लोग इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि अगर हमारी औलाद नाफरमान पैदा हो रही है या हमारी औलाद हमारी बात नहीं सुन रही है तो हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि औलाद के नाफरमान होने का सबब ये सबसे पहले ही हम बिस्तरी के वक्त होता है कि हम उस वक्त में हम बिस्तर होते हैं जबकि नमाज के औकात होते हैं, नमाज हमसे फौत हो जाती है, नमाज छूट जाती है, इस वजह से हमारी औलाद नाफरमान होती है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरी औलाद नेक सालेह पैदा हो, मेरी औलाद फरमा बरदार पैदा हो, तो लिहाजा उसे ये करना चाहिए कि वो बीवी से जब हम बिस्तर हो तो उसकी नमाज फौत ना हो, खास तौर पे नमाज के औकात में वो हम बिस्तरी ना करें। जैसे अगर वो दिन में हम बिस्तर होना चाहता है तो जोहर के वक्त में हम बिस्तर ना हो, इसी तरीके से असर के वक्त में हम बिस्तर ना हो, मगरिब के औकात में, इशा के औकात में, तो लिहाजा इसकी वजह से औलाद के नाफरमान होने का कवी अंदेशा है। तो लिहाजा इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें। हालांकि हम आपके सामने पहले भी बता चुके हैं कि ये बात कुरान और हदीस से साबित नहीं है, लेकिन अल्लाह वालों के कौल से ये बात जरूर साबित है। तो उम्मीद है कि इस मालूमात को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।